अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अदील है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको पता ही है, एक हुकूमत की तरफ से एक आवाम पर एक महंगाई का बम गिरा है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफ़ा हो गया है। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी गवर्नमेंट के दौर में इतना ज़्यादा इजाफ़ा देखने में आया और 26 रुपीज़ का इजाफ़ा हो गया है। नॉर्मली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर महीने की फ़र्स्ट को बढ़ती हैं, लेकिन इस दफ़ा 26 तारीख को ही ये डिसीजन ले लिया गया। आखिर इनकी क्या वजूहात हैं, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो शायद अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई हुई होंगी। और मैं कल से टेलीविज़न पे ये चीज़ें देख रहा हूँ कि लोग बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के पीटीआई के लोग हैं कि इस वजह से इजाफ़ा हो गया है कि जनाब इंटरनेशनल कीमतें बढ़ गई हैं और इस तरह की बातें। और जो जो बयान सामने आ रहे हैं उनमें से कोई भी अभी तक वो चीज़ें नहीं बताई जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूं कि कितना कितना इजाफ़ा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 25.58 रुपीज़ का इजाफ़ा हुआ है। पहले पेट्रोल की कीमत 74.52 रुपये 1 लीटर थी और अब पेट्रोल की कीमत 100.10 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत पहले 80.15 रुपये फ़ी लीटर थी और अब 101.46 रुपये फ़ी लीटर हो गई है, जिसमें 21.31 पैसे का इजाफ़ा हुआ है। इसी तरह केरोसिन ऑयल में 23.50 पैसे फ़ी लीटर का इजाफ़ा हुआ है। पहले 35.56 रुपये फ़ी लीटर थी और अब 59.06 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 17.84 रुपये का इजाफ़ा हुआ है। पहले इसकी कीमत 38.14 पैसे फ़ी लीटर थी और अब 55.98 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर ये इजाफ़ा क्यों हुआ है। उसकी 4 से 5 वजूहात हैं। एक तो सबसे उसकी पहली वजह यह है कि ग्लोबल मार्केट में नो डाउट कीमतें बढ़ रही हैं और उस हिसाब से ऑब्वियसली इंटरनेशनली जब कीमत बढ़ती है तो आपको भी, गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना पड़ता है, कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। अच्छा, कीमतें क्यों बढ़ रही हैं आपको पता ही है। अभी पिछले महीनों में तो कीमतें बिल्कुल गिर गई थी। पेट्रोल इवन के इंटरनेशनली यूएस के पास और रशिया, बहुत से हमने ममालिक की कंट्री जो ऑयल कंपनी थी उनके हमने सुना था कि इवन के उनके पास ज़ख़ीरा करने की भी जगह नहीं थी और इस कदर ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई थी। अच्छा, यही वजह थी कि उन्होंने, ओपेक ने और रशिया और उसके इत्तहादियों ने ये सोचा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की पेट्रोलियम की प्रोडक्शन में कमी की जाए और उन्होंने 10% कमी का इरादा किया। तो अब यही वजह है कि लास्ट मंथ जो उन्होंने इरादा किया, उन्होंने सोचा कि जुलाई के एंड तक हमें पेट्रोलियम की जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करना चाहिए और इन्होंने 10% तक रिड्यूस किया, जिसकी वजह से पहले पिछले महीने में जो $20 फ़ी बैरल पेट्रोल की कीमत थी, अब वो $42 फ़ी बैरल से भी ऊपर जा चुकी है। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि आपको पता ही होगा कि जो पेट्रोलियम कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, उन्होंने पेट्रोल महंगा ख़रीदा हुआ था। फरवरी में, मार्च में उन्होंने पेट्रोल महंगा ख़रीदा हुआ था जो उसकी उस वक्त प्राइस थी। उसके बाद हुआ ये, हुकूमत ने कीमतें गिरा दी, जिसकी वजह से पेट्रोल जनाब की कीमतें गिरी तो पेट्रोल नायाब होना शुरू हो गया। वजह यही थी कि पेट्रोलियम माफिया दरमियान में आ गया। उन्होंने चूँकि महंगा ख़रीदा हुआ था, जब इतनी कीमत गिरी तो उनको वो चीज़ वारे नहीं आ रही थी और इसलिए पेट्रोल मिलना बिल्कुल, एक पेट्रोल नायाब हो गया और पेट्रोलियम माफिया जो थी वो सरगर्म हो गई और अब हुकूमत को कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। अब एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से, पेट्रोल जो पहले महंगा हुआ था और अब जो कीमतें उसकी गिरी थी पिछले महीने में, उसमें एक क्लैश आ गया था। अच्छा, और तीसरी इसकी वजह यह है कि जीएसटी। अच्छा, मैं कल से बात सुन रहा हूँ कि ओगरा के तर्जुमान हैं वो भी ये कह रहे हैं, पीटीआई के लोग भी कह रहे हैं कि हुकूमत ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, कोई लेवी रेट में इंक्रीज़ नहीं आया है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में हुआ क्या है।
पिछले साल जो जीएसटी था वो बहुत कम था, और इस दफ़ा जो अब हुकूमत ने जो पिछले चंद माह में जीएसटी को स्टैंडर्ड 17% पे ले गई है, जो कि एक बहुत ज़्यादा इजाफा है। मैं आपको बताता हूँ कि असल में जीएसटी बढ़ाया क्यों जाता है। जीएसटी हुकूमत रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बढ़ाती है, जो टैक्स को उसको जो उसमें शॉर्टफॉल हो रहा होता है उसकी वजह से बढ़ाती है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि अब गवर्नमेंट ने जीएसटी को 17% पे स्टैंडर्ड किया हुआ है। पहले ये कितना था? पहले जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही थी वो लाइट डीजल ऑयल पे जीएसटी 0.5% चार्ज कर रही थी। ये ज़रा आप कंपैरिजन देख लें, अब गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड 17% कर दिया। कैरोसिन ऑयल पे 2% चार्ज कर रही थी, पेट्रोल पे 8% चार्ज कर रही थी, और जो हाई स्पीड डीजल था उस पर 13% चार्ज कर रही थी। ये पहले का था जो कि लास्ट ईयर का, और अब जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है 17%। अब मैं आपको बताता हूँ लेवी रेट जो है। अच्छा, लेवी रेट में गवर्नमेंट ने पिछले साल से अब तक 4 टाइम्स इजाफा कर दिया। लास्ट ईयर जनवरी में गवर्नमेंट पेट्रोल पे 8 रुपये पर लीटर चार्ज कर रही थी, अब गवर्नमेंट 30 रुपये पर लीटर चार्ज कर रही है। पिछले चंद माह में गवर्नमेंट ने आहिस्ता 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 बढ़ा दिया। अच्छा, जो हुकूमती लोग हैं, हुकूमत के तर्जुमान और जो उगरा के तर्जुमान, ये टीवी पे बैठ के ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने तो कोई नया टैक्स लगाया ही नहीं है, कोई लेवी रेट में इंक्रीज़ नहीं किया। वो जो आप पिछले चंद माह से थोड़ा थोड़ा इजाफा कर रहे थे वो बढ़ के अब इतना हो गया है कि जब आपने उसको बढ़ाया है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, तो वो एकदम जो आपको एक इतना इजाफा लगा है। अगर आप पिछले ही साल के लेवी रेट पे आ जाएं 8 रुपये पे, तो कितना इजाफा हो गया? 74 पॉइंट समथिंग है, तो वो 82 83 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 8 रुपये का इजाफा होगा ना, इकट्ठा इतना इजाफा नहीं होगा। अच्छा, लेवी रेट और जीएसटी में फ़र्क है। जो लेवी है वो जाता है गवर्नमेंट के खाते में, और जो जीएसटी है उसका ज़्यादातर मेजर पोर्शन प्रोविंसेस में चला जाता है। लेवी रेट जो है वो गवर्नमेंट एफबीआर में जो एफबीआर जो रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है उसमें जो शॉर्टफॉल है उसको गवर्नमेंट पूरा करने के लिए लेवी रेट बढ़ाती है। अच्छा, ये एक वजह थी। अब जो इन तमाम वजूहात में जो मेन वजह जो अभी तक है, ऑब्वियस ही बात है, अब गवर्नमेंट इंटरनेशनली तमाम मुल्कों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब इजाफा हो रहा है। अब गवर्नमेंट को ये स्टेप अभी 26 को क्यों लेना पड़ा? अच्छा, गवर्नमेंट यकम को भी ले सकती थी। वजह ये थी, आपको पता ही है, जब गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया आवाम को तो वो आवाम तक रिलीफ पहुंच ही नहीं रहा था। वजह ये थी कि पेट्रोलियम माफिया सरगर्म था। अब मुझे ये समझ नहीं आई अभी तक कि आखिर हम माफिया से कब तक लड़ते रहेंगे। और देखें, आपने क्या किया, माफिया के आगे घुटने टेक दिए। आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो माफिया ने कहा कि वो पेट्रोल नहीं दे रहे थे, आपको दोबारा उतना ही इजाफा करना पड़ा। रात को पेट्रोल नहीं मिल रहा था, और जहाँ मिल रहा था वो उसी कीमत पे दे रहे थे 25 रुपये इजाफे के साथ। और कहीं कहीं पे पेट्रोल सिर्फ जनाब 500 रुपीज़ से ज़्यादा का डाल नहीं रहे थे गाड़ियों में, यानी कि और रश इतना ज़्यादा लगा हुआ था। तो ये तमाम वजूहात थी जिसकी वजह से इजाफा करना पड़ा। अब मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट जब तक माफिया के सामने डटेगी नहीं, इमरान खान साहब अपने डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तो आप कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। देखें, एक दफ़ा तो आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। अब हुआ यही कि आज देख लें, आज आप पेट्रोल पंप पे, हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी मिल रहा होगा, और जनाब लंबी लंबी लाइनें भी नहीं होंगी। तो ये चंद एक वजूहात थी। अगर गवर्नमेंट अभी भी चाहे तो थोड़ा सा लेवी रेट में कम कर सकती है, जीएसटी में कमी कर सकती है, ताकि आवाम तक रिलीफ को पहुँचाया जा सके। अब तक के लिए इतना है। दिस इज़ डॉक्टर अदील साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।